हमने ग्राफ बना लिया है। अब चलते हैं बाकी के 4 क्वेश्चनों की तरफ। आंसर दी गिवन क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट आपके पास है, प्लेस रिहांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 of its feet at the point 8,9, 11,9 and 11,7। इसके अंदर भी आपके पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके अंदर आपने बताना है वेयर विल बी दी 4th फुट ऑफ द टेबल बी। आपके पास 3 पैर दिए गए हैं और चौथा पैर बताना है कि टेबल का हमने कहाँ रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। फिर आपने बताना है कि जो आपने टेबल रखा है रूम के अंदर वह एक अच्छी स्पॉट है टेबल के रखने के लिए। फिर आपने बताना है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। आपने विड्थ बतानी है, लेंथ बतानी है, फिर आपने हाइट बतानी है कि आप क्या इसको बता सकते हो क्या नहीं बता सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले आपको दिया गया जो स्टडी टेबल आपके पास है रेक्टेंगुलर है। सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी सभी पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के ऊपर। आपके पास एक रेक्टेंगल है, आपके पास रेक्टेंगल जो होता है 4 साइडेड होता है। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है 4 साइडेड होता है। जो अपोजिट साइड्स होते हैं वह इक्वल और पैरेलल होते हैं और डायगोनल आपके पास होते हैं इक्वल और सभी एंगल आपके पास होते हैं 90 डिग्री के। यानी कि अगर इनकी हम ए बी सी डी साइडों का नाम रख दें तो ए बी इक्वल होता है सी डी के और ए बी आपके पास पैरेलल भी होता है सी डी के। फिर आपके पास होता है बी सी इक्वल होता है आपके पास ए डी के और बी सी ही पैरेलल होता है आपके पास ए डी के। डायगोनल आपके पास सभी इक्वल होते हैं यानी कि ए सी और बी डी आपके पास इक्वल होते हैं। ए सी इक्वल आपके पास होता है बी डी के और सभी एंगल आपके पास 90 डिग्री होते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी सभी आपके पास 90 डिग्री के होते हैं। ये तो हमने बात कर ली रेक्टेंगल की। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन आपके पास है सबसे पहले 3 फीट में से फर्स्ट आपके पास है 8,9। जो पहली वैल्यू दे रखी होती है एक्स की होती है, बाद वाली वैल्यू आपके पास वाई की होती है। यानी कि सबसे पहले हमने एक्स कोऑर्डिनेट को ढूंढना है जहाँ पर 8 वैल्यू है। तो ये है आपके पास डायग्राम। एक्स आपके पास 8 यहाँ पर है और जो वाई है वाई आपके पास है 9 यानी कि 8,9। 8 और वाई का 9 आपके पास है यहाँ पर। तो ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा 8,9 यहाँ पर। तो मैं पॉइंट लिख दूँ यहाँ पर 8,9। नेक्स्ट आपके पास है 11,9। एक्स का 11 और वाई का 9 तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 11,9। नेक्स्ट आपके पास है 11,7। 11,7 तो ये मेरे पास आ गया पॉइंट 11,7। फर्स्ट पार्ट में आपको कहता है कि आपने 4th फुट बताना है टेबल का कहाँ पर होगा। साथ में आपको हिंट दिया गया है आपके पास जो स्टडी टेबल है वह रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल की आपके पास प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट साइड्स आपके पास इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो क्वेश्चन को हम समझते हैं कि हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिट दी गई हैं, हमें 4th फिट को ढूंढना है। तो हमें पता है कि अपोजिट साइड जो होती हैं आपके पास इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो अगर मैं इस लाइन को मैं ड्रॉ कर दूँ, इसी के पैरेलल मैं एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, फिर इस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ, इसी के पैरेलल में एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ, तो मेरे पास ये 4th फुट आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही हमने डायग्राम के अंदर करना है। आपके पास डायग्राम है कुछ ऐसे। अब मुझे इन पॉइंटों को ज्वाइन करके 4th पॉइंट को ढूंढना है। सबसे पहले इन पॉइंटों को मैं कर देता हूँ ज्वाइन। ये हो गए ज्वाइंट। अब मुझे इस साइड से पैरेलल एक और साइड लेनी है। ये मेरे पास
लाइन आ गई है यहाँ पर, और इस लाइन से पैरेलल मेरे को एक लाइन खींचनी है, तो मुझे 4th फुट मिल जाएगा। देखा आपने कि ये जो मेरे पास पॉइंट आ गया है, ये आपके पास आ गया है टेबल का 4th फुट। तो ये जो पॉइंट आपके पास हैं, पहले x के लिखेंगे हम, फिर हम लिखेंगे y के, यानी कि 8,7। तो हम अपना मेन आंसर लिख सकते हैं। मेन आंसर आपके पास हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8,7। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन में से आंसर को लिखेंगे, द 4th फुट ऑफ द टेबल बी 8,7। फिर चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर, सेकंड पार्ट के ऊपर। इस दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। फिर कहता है कि ये बहुत अच्छी जगह है टेबल के रखने के लिए। चलो अब चलते हैं टेबल के पास। जो आपके पास टेबल आपके पास दिख रहा है, यह है एक खाली जगह पे लिखा हुआ है, जहाँ पर आपके पास कुछ नहीं रखा, वहाँ पर आपने इस टेबल को रखा हुआ है। साथ ही में आपके पास ये बेडरूम का डोर है और ये आपके पास बाथरूम का डोर है। जब मैं खोलूँगा दोनों डोरों को, ये कहीं पर इसमें भिड़ नहीं रहा है, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो चारों तरफ है इसकी स्पेसिंग देखिए। एक बच्चा यहाँ पर बैठ सकता है, 2 यहाँ बैठ सकते हैं, एक यहाँ पर बैठ सकता है, 2 बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं और आराम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। तो इसको हमने आंसर में कैसे लिखेंगे, वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, उसको हम देखते हैं। सेकंड पार्ट का हम आंसर लिखेंगे, यस दिस इज गुड स्पॉट फॉर स्टडी टेबल। दिस इज गुड स्पॉट फॉर स्टडी टेबल। साथ ही में हम रीजन लिखेंगे कि अच्छी जगह है। क्योंकि ये बेडरूम और बाथरूम के डोर को ब्लॉक नहीं कर रहा है। इट डज नॉट ब्लॉक द बेडरूम एंड बाथरूम डोर्स। साथ ही में हैविंग स्पेसिंग अराउंड द टेबल, हैविंग स्पेसिंग अराउंड द टेबल। ये तो हो गया आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर। फिर चलते हैं हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आपके पास है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। जो आपके पास चैप्टर है, ये आपके पास XY प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन भी इसको हम कहते हैं। इसको हम 2D प्लेन भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस भी कहते हैं, उसको 2D स्पेस भी कहते हैं। अब हम मेन आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके पास लिखा है साफ साफ XY प्लेन है, यानी कि हमें X की वैल्यू और Y की वैल्यू पता है। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता है XYZ प्लेन, इसको कहते हैं 3D प्लेन, तो इसमें XYZ लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू आप निकाल सकते थे। लेकिन 9th क्लास में सिर्फ क्या आपके पास XY प्लेन है, X से आप निकालोगे लेंथ और Y से आप निकालोगे विड्थ। तो सिर्फ आप ये लेंथ और विड्थ निकालने के लिए प्लेन है, ना कि ये हाइट निकालने के लिए प्लेन है। तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विड्थ की। जो विड्थ है यानी कि चौड़ा कितना है टेबल, चौड़ा आपके पास दिख रहा है कि ये चौड़ा मेरे पास है इतना, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस का डिफरेंस लेना है। तो हम इसको काउंट करके भी ले सकते हैं। आपको साफ साफ देख रहा है कि 1 और 2 यूनिट का आपके पास आंसर आ रहा है, यानी कि विड्थ आपके पास है 2 यूनिट। तो हम अपना
अब इसको लिखना कैसे है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये आपके पास हो जाएगा थर्ड पार्ट में आपके पास है विड्थ ऑफ द टेबल, विड्थ ऑफ द टेबल आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 यूनिट, और आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास विड्थ है, वाई कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा 9 - 7, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 - 7 यानी कि आपके पास हो जाएगा 2 यूनिट्स। फिर आपने निकालनी है लेंथ आपके पास होती है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो आपने डिफरेंस लिखना है, आप गिन के भी बता सकते हो 1 2 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 यूनिट। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे लेंथ ऑफ द टेबल, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट का। फर्स्ट वैल्यू आपके पास एक्स की होती है 11 - 8, 11 - 8 यानी कि आपको हो जाएगा 3 यूनिट्स। फिर आपके पास थर्ड पार्ट है, आपने हाइट के बारे में बताना है, हाइट के बारे में आप नहीं बता सकते क्योंकि ये एक एक्स वाई प्लेन है, तो अपने रीजन देना है इन, यहाँ पर मैं पॉइंट लगा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन की थर्ड आंसर आपके पास है इन एक्स वाई प्लेन वी फाइंड width and length of the plane but cannot find height of the plane, cannot find height of plane। यही आपके पास 3 आंसर थे, तीनों क्वेश्चनों को अपने बड़े ध्यान से करना है।